ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। दुखद खबर इस समय बस स्टैंड से सामने आती हुई, और इस समय जितने भी लोग यहाँ हैं और बस स्टैंड प्रधान जो हैं वो भी सब दुखी हैं, क्योंकि खबर जो है वो भी ऐसी कि यहाँ पर आपको बता दूँ, एक युवक जिनका नाम अंकुश शर्मा था, सन ऑफ सोम दत्त, जो कि भगवती नगर के रहने वाले थे, संदिग्ध परिस्थिति में उनका शव जो है उनकी दुकान में मिला है। आपको बता दूं सिगरेट से जुड़ी ये दुकान थी, और सबसे दुखद पल उनका मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे लगा हुआ है, और उस पर हेलमेट जो है अभी भी इसी तरह से। हालांकि कल वो दुकान पे नहीं आए और शाम को वो यहाँ पहुँचे थे। मगर दुखद पल, युवक की आत्मा की शांति के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनके परिवार जो हैं, परिवार के सदस्य जो हैं, और वो इस समय मचेल यात्रा में गए हुए हैं, और शव जो है इस समय जीएमसी की मॉर्चरी में पड़ा हुआ है। यहाँ के प्रधान जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत ही दुखद खबर है। काफ़ी सालों से वो युवक जो है वो यहाँ पे काम कर रहा था, अपनी दुकान थी, सिगरेट से जुड़ी सामान से वो डील करता था। क्या कुछ कहेंगे? आपके माध्यम से आज बहुत ही हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा था, इसका बाप भी अच्छा था। कभी भी इन्होंने किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा आज तक मैंने नहीं देखा। और जब भी मैं बस स्टैंड से गुजरता था तो ये नमस्ते करता था, बाप के साथ भी हाय हेलो होती थी, और कभी मैंने इनकी कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं सुनी, और हमेशा खुश ही रहता था। आज सुबह मैं घर में मंदिर से जब घर में आ रहा था वापस, मुझे बस स्टैंड से एक फ़ोन गया इसके ताए के लड़के का। प्रधान जी, वो मेरा चाचे का लड़का है, वो दुकान के अंदर है, रात का तो वो दुकान का ताला नहीं खोल रहा है। तो मैंने बोला कि ताला कब का आया? बोल रहा रात को आया, तो हमें पता नहीं है कि आप बोल नहीं। मैंने बोला उसको बुलाओ, वो बोल भी नहीं रहा है। इतने में उसकी मिसेज भी आ गई इधर, उन्हें फ़ोन किया होगा, उनको फ़ोन किया तो वो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने SHO साहब को फ़ोन किया। SHO साहब ने बोला कि इनको थाने में भेजो। इनके सदस्य वो मिसिंग वगैरह गए होंगे थाने में। फिर पुलिस आ गई। पुलिस ने मौके पर जब शटर खोलने की कोशिश की, 2-2.5 घंटे में शटर अंदर से ताला लगा हुआ था। शटर खोलने की बड़ी कोशिश की गई, बड़े ज़ोर से उन्होंने खींचा शटर खोलने के बाद जब देखा तो ये इसका शव ऊपर छत के साथ लटका पड़ा था। फिर उन्होंने, पुलिस ने नीचे उतारा इसको, शव को, और ऊपर कपड़ा दिया। क्या लगता है पैसे की तंगी थी? क्योंकि बाइक भी है, अपना घर भी है, सुनने में यही आया। नहीं, घर तो इनके 2 हैं, रेशम घर में भी इनका घर है, भगवती नगर में तो काफ़ी थोड़ी देर से ही गए हुए हैं। मगर काम इनका इधर बाहर ही फड़ी लगाते थे। जो दुकान है उसमें इन्होंने गोदाम रखा था, वो भी अपनी दुकान है? वो भी अपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि बस स्टैंड में अपनी दुकान हो, और यहाँ पे हर रोज़ की तरह यहाँ बैठते थे, और आज जितने भी साथी हैं सब दुखी हैं। क्या कहेंगे? हर बार यहाँ पर होते थे और आज एक दुख की लहर। सर क्या करना है, बड़ा खुश रहना माड़ा ही, बड़ा खुश रहना माड़ा, जला भी आओ जाओ नमस्ते नमस्ते कर रहे ही, लेकिन कोई समझ लगी है कि होया कि है कि कितनी उम्र होनी? उम्र छोटी है, 2 बच्चे ना, 2 बच्चे। 20-32 साल। हाँ, ये नई उम्र है जी। तो देख सकते हैं दुखद खबर इस समय JK चैनल के माध्यम से देखते हुए, और आत्मा की शांति की दुआ जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ हर कोई दुखी, यहाँ के प्रधान जो हैं वो भी दुखी, और इनके परिवार वाले भी सुनने में आया कि मचेल माता के दर्शनों के लिए इनके वो भी, मैंने सुबह के मुझे पता चला, इसने भी अगले महीने जाना था मचेल। ये लड़कों से बोल रहा था अगले महीने मैंने भी जाना है, तो लड़कों को तैयार कर रहा था। मगर कभी ऐसी बात हमने सुनी नहीं, सोची नहीं। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसी दुर्घटना इसके साथ हो सकती है। मगर बहुत ही दुखद बात है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आज हम जहाँ भी देख रहे हैं जुबान ही मौतें हो रही हैं। जहाँ भी देखने में सुनने में आ रहा है जुबान ही मौतें हो रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है हमारी युवा पीढ़ी को, क्या किसी लोगों की नज़र लग गई है, किसकी नज़र लग गई है, ये हमें समझ नहीं आ रही है। एक तो ये जो, अब मैं क्या बोलूँ, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तो यहाँ हमारे जम्मू स्टेट में, जम्मू कश्मीर यूटी में एक तो नशा भी बहुत बढ़ रहा है। आज रात को मेरी दुकान पे भी चोरी होगी 2 बजे। चोर अंदर घुसा और गला तोड़ के पैसे निकाल के ले गया। और क्या बोलूँ, अब किसको बोले हम। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे नहीं थे, बड़े सीधे साधे लोग थे। मगर जब से दफ़ा 370 टूटी है तब से कुछ ये ज़्यादा ही कुछ हो गया है वही लोग हैं, मगर पता नहीं अब लोगों का दिल खुल गया है या क्या हो गया है। मैं आपके माध्यम से यही
आप लोगों के सब लोगों के आगे दुआ करूँगा कि चलो ओम शांति ज़रूर लिखें और इस लड़के के लिए दुआ मांगे भगवान के आगे कि इस लड़के की आत्मा को शांति मिले। तो आपको बता दूं यहीं पे वो युवक हर बार होता था और वहीं ये बुलेट, ये आप माफ़ कीजिएगा, ये बाइक जो है सामने लगी हुई है जो हीरो की बाइक है और उन्हीं का हेलमेट जो है वो यहाँ पे टंगा हुआ है। और सामने आपको दुकान जो है वो दुकान जो है वो बता दूं ये उनका गोदाम होता था और यहाँ बाहर बैठते थे। बिल्कुल ये अश्वनी ढाबा जो है आज ये भी बंद है और इसी के साथ ये दुकान जो कि बताया जा रहा कि अंदर से इसे लॉक जो था वो लगा हुआ था और पुलिस ने इस लॉक को जो है और वो खोला है। और उसके बाद जब अंदर गए तो अंदर के दृश्य जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी दृश्य थे। साथ के साथी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान दुखी हैं और आंखों में आंसू इन लोगों के, क्योंकि जब आपको हंसाने वाला शख्स यानी कि बस स्टैंड की गेट एंटर करते ही आपको यहाँ पे वो शख्स हर बार दिखता होगा जो यहाँ सामान जो है जो कि सिगरेट से जुड़े सामान जो है वो बेचते थे, लोगों को हंसाते थे और सबको सुबह विश करते थे कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। एक हंसी का माहौल जो है दुकानदारों में रहता, मगर उसी बीच अंकुश शर्मा के साथ क्या हुआ हर कोई इस सवाल को जानना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ लोगों ने बात की तो पैसे की कमी नहीं थी। फिर आखिरकार ऐसा ही क्या वजह थी जो कि अंकुश शर्मा जो कि सन ऑफ सोमदत्त भगवती नगर के रहने वाले थे, यहाँ सिगरेट का खोखा चलाते थे और ये उनकी अपनी दुकान थी। तो कुछ साथी उनके जो हैं वो भी आप जानते थे इन्हें? हाँ जी सर, हमारे मोहल्ले रहता था ये। आपके मोहल्ले रहता जी, था? जी। हंसमुख थे सुना है? हंसमुख थे भैया, ये रात को आया था वो बाइक लेकर तो अंदर गद्दा गुद्दा डाला लेट गया। हम रात को इधर ही बैठे थे साइड पे, बारिश पड़ रही थी। बारिश पड़ तो हम भी जेंटी का काम करते हैं इधर। हम चले गए रात को 11 बजे घर पे, तो सुबह सुना कि ऐसे बात हो गई। सुबह आए वहाँ पे तो देखा पोस्टमार्टम पे ले गए उनको। कभी कोई बताया कोई परेशान है या किसी तरह का? परेशानी की कोई बात नहीं बताई थी उन्होंने कि कोई टेंशन नहीं थी, कोई ऐसे ही दिमाग उनका कोई हो गया कि ऐसे ऐसे ही फांसी लगाने का। अंदर से ताला बंद था? ताला बंद था अंदर से, हाँ अंदर ताला लगाया था। ये तोड़ इधर आओ जी जी। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾੜਾਂ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਕੁੰਡਾ। अच्छा ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਰਾੜ ਨਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। जी जी। तो आप देख सकते हैं अंदर से जो है वो बंद किया गया था और यही बता रहे हैं कि इसको जो है वो तोड़ के खोला गया। तो दुखद रहा इस समय भी हर कोई यहाँ पे परेशान, क्योंकि हर एक साथी जो थे वो साथ रहते थे। कितने सालों से यहाँ पर थे वो? बहुत देर के, उनके पापा भी इधर काम करते थे, उनके ताया जी इधर काम करते थे, उनकी दुकानें हैं ये इधर, बड़ी देर के रहते हैं इधर काम कर रहे, रेशम कर रहते थे, भगवती नगर चले गए। तो समझ सकते हैं कि पैसे की कमी नहीं थी, कोई तंगी नहीं थी, सब कुछ भगवान का दिया हुआ था। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगले महीने उन्होंने मचेल यात्रा पे भी जाना था, क्योंकि इस बार परिवार जो है इस समय भी मचेल यात्रा में है। और इसमें ये दुखद खबर निकल के आई कि संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। तो ज़रूर ओम शांति लिखिएगा और दुआ कीजिएगा कि परिवार जब मचेल यात्रा से दर्शनों के बाद यहाँ वापस पहुँचे तो वो इस सदमे से उबर सके, क्योंकि पत्नी जो है अभी भी घर और 2 छोटे छोटे बच्चे जो हैं अब वो हर बार उस दरवाजे की तरफ देखते रहेंगे और अपने पिता के लिए इंतज़ार करेंगे, जो कि इंतज़ार कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।